हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चलती है हमारी कॉमर्स क्लास। कॉमर्स में डिग्री एंड मास्टर डिग्री वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। और बात करने वाले हैं आज मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेम 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड CSR विथ प्रीवियस ईयर में साथ में ऐड कर रहा हूँ 16, 17, 18 एंड 19 का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं साथ में आपको मैच कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, ताकि एक कॉन्फिडेंस आपको आ जाए कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन दिए थे किस पैटर्न में पूछे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होता है। क्लियर है? आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले आपको सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए। सिलेबस नहीं तो पेपर पैटर्न वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए। जब बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं तो यूनिट 1, 2, 3, 4 इस पैटर्न में आपको दिखता है। जैसे इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, यूनिट 1 में आपको 6 चैप्टर दिखते हैं और सबसे ज़्यादा टेंशन आपको यहीं से होना स्टार्ट हो जाता है, जो यूनिट 1 वाला पार्ट है। तो चैप्टर बेस पे जो बच्चे प्रैक्टिस करने जाते हैं तो प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होता है कि जब आप 1 करते हो तो आपको 6 चैप्टर दिखाई दे रहे हैं। यूनिट 2 की जब बात करोगे 3 चैप्टर दिख रहे हैं। यूनिट 3 की बात करोगे 2 चैप्टर दिख रहे हैं। यूनिट 4 की बात कर रहे हो तो आपको 3 चैप्टर दिख रहे हैं। स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना है तो ले सकता है। क्लियर है? सिलेबस की नॉलेज हो गई कि सर चैप्टर वाइज से 14 चैप्टर हो गए 14th, एंड यूनिट बेस पे 4 यूनिट में हमारा पार्ट डिवाइड है बिजनेस एथिक्स एंड CSR का। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सिलेबस में, बात करेंगे सीधा पेपर पैटर्न, क्योंकि इसका लिंक सीधा हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एंड प्रीवियस ईयर वाले जो भी क्वेश्चन हमारे पूछे गए उनकी। 60 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल पेपर होने वाला है। क्लियर है? और क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे? 4, और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स करेगा? 15 मार्क्स करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल यहाँ पे लिखा गया बट आप ये मान के चलो कि यहाँ 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। AB करके पूछा जाएगा, AB, और यहाँ पे रहेगा CD। मतलब या तो आप AB कवर करो, अदरवाइज आप CD कवर करो। क्लियर है कि नहीं? या तो आप AB कवर करना, ध्यान रखना ये 2 कवर करना, या फिर CD कवर करना। AC AD का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, क्रॉस नहीं चलेगा, क्योंकि बीच में लग गया है। और मतलब या तो आप अपर वाले दोनों कवर कर लो या फिर नीचे दोनों कवर कर लो। 15 मार्क्स का रहेगा, मतलब 8-7 का पैटर्न आपका चलने वाला है। क्लियर हो गया? और 8-7 के पैटर्न में ध्यान रखना, 8-7 का पैटर्न आपका चलता है। अब एक जो डाउट कंफ्यूजन रहता है वो भी मैं मेंशन यहीं पे कर देता हूँ। 8-7 का पैटर्न का मतलब होता है कि आपको कम से कम, अगर पेज के अकॉर्डिंग आप जा रहे हो तो 2.5 पेज से 2.5 पेज, मैं वैसे बोलता हूँ 2.5 पेज इनफ हो जाता है आपका, बट मैक्सिमम 3 से ज़्यादा नहीं लिखना है। ध्यान रखना है, बहुत बच्चों को माइंडसेट ऐसा चलता है कि सर ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं। 3 पेज आपके मैक्सिमम हो गए 8-7 के पैटर्न में। और अगर आप पॉइंट बेस पे जा रहे हो तो ध्यान रखना, पॉइंट में 7 to 8 पॉइंट्स, तो 8 तो मैं मैक्सिमम बोलता हूँ, अदरवाइज 7 तो लिखना कंपलसरी होता है मीनिंग के साथ में, मीनिंग प्लस 7 पॉइंट्स। पॉइंट्स का कंफ्यूजन क्लियर हो गया। पेज लगभग कितने जाने चाहिए वो भी मैंने बता दिए। तो 15 15 15 के 3 अपने हो गए, प्रैक्टिकल हो गए। प्रैक्टिकल का मतलब भाई आपके 2 क्वेश्चन इधर रहेंगे, 2 क्वेश्चन इधर रहेंगे, 2 में से कोई भी एक कवर करो, 2 इधर रहेगा, 2 इधर, इधर ये 2 कवर करो, 2 इधर, 2 इधर। मतलब टोटल इन शॉर्ट अगर बात करूँ 6 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं 45 मार्क्स का। लास्ट वाला जो टॉपिक आपको दिखता है वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम एंड फिल अप, या फिर शॉर्ट आंसर। बेसिकली यहाँ पे जो पूछे गए हैं 16 वगैरह का पैटर्न में बोलता हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आपको फोकस वहीं पे ज्यादा करना है। अदरवाइज मैच द कॉलम, 3 ज्यादा ही चीजें हमेशा पूछी गई हैं। उसके ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स है, तो मेरा सजेशन है हर एक बच्चे को ऑब्जेक्टिव्स आप कवर करो। इस तरीके से आपका 60 मार्क्स कवर हो जाता है। नोट फुल लेंथ क्वेश्चन और 15 मार्क्स में भी डिवाइडेड 2 सब पार्ट्स, 2 सब क्वेश्चंस में पूछा जाएगा 8-7 के पैटर्न में, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान दो इधर, ध्यान रखना, एक एक चीज मैच करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन दिए, और क्वेश्चन जरा ध्यान से आप लोग पूरा देखो। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। एक एक क्वेश्चन प्रॉपर मैच करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है नीड और इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। अब जरा ये देखेंगे किस ईयर में पूछा गया है, नीड एंड इंपॉर्टेंस। चलिए 16 का पेपर मैंने सामने रखा है, और ध्यान रखना पेपर में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक ही लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखा है, इसमें ऐड नहीं करा है। क्लियर है?
अब जरा ध्यान देखो, और क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ही क्वेश्चन आप देखो 16 में, 16 देखो इधर मैंने मेंशन किया भाई कि आप लोग का 16 का पेपर है, और पहला ही क्वेश्चन जरा आप देखो क्या लिखा गया, एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। देख गया 16 में पहला ही क्वेश्चन दिखा, 17 में भी देखते पूछा गया है क्या ऐसा, 17 पहले क्वेश्चन जरा ध्यान दो आप लोग, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क इथोस एंड एथिक्स, एक्सप्लेन द नीड ऑफ बिजनेस एथिक्स। क्लियर है, यहां भी 17 में भी आपको दिख रहा है, 18 की भी जरा बात कर लो, 18 में तो क्लियर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिख रहा है, एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, 18 में भी दिख रहा है। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है, देख रहे हो आप 16, 17, 18 कंटिन्यू पूछा है, और 19 में भी जरा देखो आप, पहला क्वेश्चन है यही रखा गया है। मतलब हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। आई होप क्लियर होगा, और इसको ध्यान रखना, मैं कवर कराते हुए मीन्स हाईलाइट कर रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन मैंने कवर करा दिया, क्वेश्चन नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट दिया था ना, ये ज़रा ध्यान रखो, 1 में ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन नंबर किस में कवर हो गया, 1 में हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं इंपॉर्टेंट दिया उसमें कवर हो गया। फर्स्ट में भी ये भी क्वेश्चन नंबर 1 कवर हो गया। क्लियर है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में ये कवर हुआ है, 16 में भी ये क्वेश्चन नंबर 1 में कवर हो गया। क्लियर है, 16 में भी कवर हो गया। अब जरा ध्यान दो, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एथिक्स कमेटी के बारे में, स्टेट एंड एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है, ध्यान रखना रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद गांधीयन अप्रोच, मतलब गांधी जी का जो अप्रोच था मैनेजमेंट के रिगार्डिंग एंड ट्रस्टीशिप, मीन्स ध्यान रखना 2 चीज़ बेसिकली हमेशा पूछी जाती है, एक तो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, सेकेंड अपना ट्रस्टीशिप के बाद, उसके बाद सत्य और अहिंसा का कॉन्सेप्ट इनका पूछा जाता है। 2 में से एक चीज़ हमेशा पूछी गई है, हर साल में पूछी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अगर आप पेपर मैच करोगे 16 की जब बात करते हो, ध्यान रखो यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन मैनेजमेंट ट्रस्टीशिप का, देखो इधर पूछा गया है। नेक्स्ट ईयर का बात करेंगे, देखो सत्य एंड अहिंसा का पूछा गया है। नेक्स्ट बात करोगे सत्य एंड अहिंसा का पूछा गया है। नेक्स्ट ईयर का भी बात करोगे ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग देख रहे हो कि ये क्वेश्चन मतलब चेंज करके पूछे जा रहे हैं। क्लियर है, तो वो क्वेश्चन कवर करना, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंपलसरी बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट और बात करेंगे, मतलब एक आइडिया आपको चल जा रहा है कि भाई क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, उसी बेस पे मैंने दिया, 1 से 2 क्वेश्चन मैंने और एक्स्ट्रा दे दिया जो मुझे इंपॉर्टेंट आपका लगता है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है फ्रीडमैन्स इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ बिजनेस एथिक्स, मिल का पूछा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और लास्ट है वेरियस थ्योरीज ऑफ एथिक्स। इतने ही क्वेश्चंस कवर हैं, ये ध्यान रखो। क्वेश्चन पहले देखो, नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन का ले लो। क्लियर है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन अगर मैं मैच कराऊंगा ना तो टाइम वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। इससे बेस्ट क्या है पता है क्या, आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया होगा आई होप हर एक बच्चे ने। और देखो जरा इधर मैच करो, 16 में क्वेश्चन नंबर 1 में मैच कर लेना आप लोग। 1 2 3 4 आपको क्लियर दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा। 16 का पेपर है, ध्यान रखना पहला 16 है, आई होप लिया होगा स्क्रीनशॉट। 17 का देख लो आप लोग, 17 का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, कवर हो जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दिया है, मोस्टली हो ही जाना चाहिए। 17 में भी मैच कर लेना, 18 में भी देख लो जरा आप, 18 में भी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो जरा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पूछे गए हैं। अप्रोच पूछा गया है, बिजनेस एथिक्स का ऑलरेडी दे चुका हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा गया है, वो ऑलरेडी दे चुका हूँ। 19 के क्वेश्चन में डिटेल पूछा गया, एथिक्स कमेटी का ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। वेरियस अप्रोच आपको पूछा गया था तो मैंने बोल दिया, वेरियस अप्रोच बोलेगा, 4 बोलेगा, 3 बोलेगा, उसमें से मेंशन कर सकते हैं। ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट आपका पूछा गया है। यहाँ तक क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का क्लियर है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी बच्चे ने कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर किया है तो आप लोग का कवर हो जाना चाहिए जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जब बात करते हो आप, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, कितने क्वेश्चन है, 2 + 2 4 प्लस मीन्स टोटल यहाँ भी मैंने कितने क्वेश्चन दिए, 8 क्वेश्चन दिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जब बात करते हो तो 8 क्वेश्चन दिए। क्लियर है, 8 क्वेश्चन है। एक्सप्लेन दी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। नेक्स्ट है पावर एंड रोल ऑफ ऑडिट कमेटी के कॉन्सेप्ट है।
रोल ऑफ बोर्ड इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आप स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चंस का, सीधा सिंबल है, वीडियो की लेंथ भी बहुत ज़्यादा ना हो और आपको सीधा आंसर मिल जाए क्या बोलना चाहते हो। देखो इधर क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट कर लो और उसके बाद पेपर से सीधा मैच करना इसका चालू कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इंपॉर्टेंस अभी जस्ट आपका बताया ये वाला कॉन्सेप्ट, सी वाला पार्ट भी ऑलरेडी जस्ट पीछे दिखा चुका हूँ आपको, पूछा गया है। 17 में भी क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, 17 के पेपर में भी क्वेश्चन नंबर 2 से मैच कर लेना। कमेटी के बारे में जस्ट अभी हम लोग बात करके आए हैं। एथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में भी मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है। प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट के बारे में जस्ट अभी पीछे मैंने आपको बताया। मतलब सिमिलर ही वैसे ही पैटर्न में आपको क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीनशॉट लो आप। ऑडिट कमेटी के बारे में जस्ट पीछे बात हुई है। रोल ऑफ बोर्ड इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बात हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे नेक्स्ट ईयर की, क्वेश्चन नंबर 2 सबसे बेस्ट है ये ऑप्शन कि स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट करो, उसके बाद आप मैच करना स्टार्ट कर दो, तो आपको एक आइडिया ऑलरेडी चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं, कितना बेनिफिट्स आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है। आई थिंक हर एक ईयर का आपने मैच कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, कितना टोटल। यहाँ पे भी 8 क्वेश्चन मैंने रखे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कोप है, इंपॉर्टेंस है, बेनिफिट्स है, 3 क्वेश्चन दिया है। और नेक्स्ट है ड्राइवर्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CR प्रैक्टिसेस इन 4 इंडियन कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है एनी 4 मॉडल्स ऑफ CSR प्रैक्टिसेस इन इंडिया, फ्यूचर्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन इंडिया, लास्ट ईयर रोल ऑफ NGO एंड इन CSR इम्प्लीमेंटेशन। 8 क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो आप लोग, और उसके बाद सीधा 16, 17 मतलब जितने भी ईयर के क्वेश्चन पेपर अपने पास थे वहाँ से मैच करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जस्ट अभी बात करके आए, इंपॉर्टेंस ड्राइवर्स ऑफ CSR बात कर लिए हैं, एनी 4 इंडियन कंपनीज बात कर चुके हैं, NGO एंड जस्ट आपको अभी बताया। चारों क्वेश्चन देखो पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे 17 वाले ईयर का, जरा बात करो आप, देखो इधर 17 की बात कर लो। इधर इसको पीछे जैसे बात किए हैं, 4 मॉडल्स की बात कर चुके हैं, फ्यूचर्स की बात कर चुके हैं, रोल ऑफ NGO की बात कर चुके हैं, चारों क्वेश्चन की बात हो गई है। 18 वाले पेपर में भी आप देख लो ज़रा, 18 के पेपर की जब बात करते हो वो भी मैच करो ज़रा। स्कोप की बात जस्ट अभी बताया आपको, 4 मॉडल्स पूछा ही जा रहा है, बार बार देख रहे हो। एनी 4 इंडियन कॉर्पोरेशन बात हो चुकी है। लीगल प्रोविजंस एंड स्पेसिफिकेशन ऑन CSR, ये आई थिंक शायद से मैंने नहीं पढ़ा था क्वेश्चन, बाकी बट रिमेनिंग तीनों क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ। लास्ट 19 की बात कर लो ज़रा। राइट ए नोट ऑन कॉर्पोरेट, ये आई थिंक शायद नहीं दिया था मैंने क्वेश्चन, बट क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इंपॉर्टेंस दिया है, फ्यूचर दिया है, मॉडल दिया। मतलब अगर देखोगे आप यहाँ पे तो BCD 3 क्वेश्चन दिया है, तो मतलब यही कि हर साल का नहीं शेयर किया मैंने, मतलब देखा कि मोस्ट IMP कौन से हो सकते हैं, उन्हीं को एनालिसिस करने के बाद ही दिया हूँ। टोटल क्वेश्चन है 24, आपके ध्यान रखना, टोटल क्वेश्चन है 24 और हर एक बच्चे को यही टॉपिक्स आपको कवर करना है। क्लियर है। आई होप क्लियर होगा। आई होप हर एक बच्चे ने एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे जो बच्चे न्यू कनेक्ट है, मतलब डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं, उनको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ये 24 क्वेश्चन जो मैंने शेयर किए हैं, अगर किसी बच्चे को रिक्वायरमेंट होगी, जो नंबर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस नंबर पे क्या करना है, सिंपल सा, ये जो 24 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है, इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ध्यान रखना, इधर इसके कंप्लीट आंसर आपको शेयर कर दिए जाएंगे। इस नंबर पे आपको क्या करना है, जस्ट एक मिनिमम चार्ज रखा गया ₹10 पर सब्जेक्ट के हिसाब से रखा गया है। जो इस नंबर पे आप क्या करते हो, गूगल पे या फ़ोन पे, दोनों में से कोई भी, ₹10 आपको मीन्स पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर करना आपको इसी नंबर पे। उसके बाद आपको इस सब्जेक्ट मीन्स बिजनेस एथिक्स का, इकोनॉमिक्स का, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, तीनों सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे ₹10 पर सब्जेक्ट के। क्लियर है। जिसमें सिर्फ हम इंपॉर्टेंट, मतलब कंप्लीट सिलेबस की बात नहीं कर रहे, कंप्लीट जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया है उसके आंसर्स के साथ में आपको शेयर कर दिया जाएगा।
क्लियर है? आई होप फिर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। आई होप फिर एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर भी किसी बच्चे को इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर मेंशन करना। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया बिजनेस एथिक्स एंड CSR के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ प्रीवियस ईयर, जिसमें 16, 17, 18 एंड 19 आराम से बैठ के आप एनालिसिस कर लो। क्लियर है? उन्हीं 24 क्वेश्चंस को पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दो, तभी बेनिफिट्स आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बातें करने वाले हैं इसी तरीके के और भी जो आपके सब्जेक्ट हैं उसको प्रीवियस ईयर के से कंपैरिजन करेंगे, ताकि एक आइडिया आपको मीन्स बेटर आइडिया आपको चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।